Hello students, welcome back to my channel. Today I will not be discussing accountancy. I have brought for all of you another subject which is called entrepreneurship. We'll be discussing the CBSE sample paper, not the entire question paper, but one specific topic out of it, which is called business finance. तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ये बहुत ही एक आसान टॉपिक है और यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रखे हैं। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले इस पार्ट में मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कैलकुलेशन कैसे होता है और फिर एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं उन 4 स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो आइए पहले हम समझते हैं कि जो टॉपिक कवर्ड है हमारे सैंपल पेपर में वो क्या कहता है, वहां पे क्या बताया जाता है। टॉपिक का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। ये समझने से पहले हमें एक बात जाननी जरूरी है कि जब भी हम गुड्स प्रोडक्शन करते हैं तो उस पे 2 टाइप के कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक का नाम है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरे का नाम है फिक्स्ड कॉस्ट। आपको समझ में आ जाएगा इनके नाम से ही। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो यूनिट्स के साथ साथ वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स जो इनपुट है, आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ये उतना ज्यादा आपको बियर करना पड़ेगा। या फिर मान लो अगर आप पीस रेट देते हो लेबर को, लेबर पेमेंट पीस रेट के हिसाब से, तो आप जितने ज्यादा पीसेस प्रोडक्शन करोगे आपको उतना ज्यादा लेबर पेमेंट करना पड़ेगा। सो ये वेरी करता है आपके प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ साथ। दूसरी तरफ है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो है जो यूनिट्स के साथ वेरी नहीं करते हैं, जो बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ द फैक्ट्री, रेंट ऑफ द फैक्ट्री विच इज पेबल पर मंथ। आप खुद सोचो, आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करो फैक्ट्री में या 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, क्या आपको डिफरेंट रेंट्स पेमेंट करने पड़ेंगे टू द लैंडलॉर्ड? नहीं ना। इसी तरीके से सैलरी ऑफ योर परमानेंट स्टाफ, चाहे आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करो या आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, उनकी सैलरी तो पर मंथ फिक्स्ड है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या कहते हैं? ब्रेक इवन एनालिसिस अपने को ये कहता है, ब्रेक इवन पॉइंट ये एक वो पॉइंट होता है जहां पे हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो हमारे टोटल एक्सपेंसेस के बराबर हो जाते हैं। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम अपने एक्सपेंसेस को रिकवर करके प्रॉफिट अर्न करने की ओर चल पड़ते हैं। अगर ग्राफिकली इसको प्रेजेंट किया जाए तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये आपके एक्सपेंसेस हैं, टोटल एक्सपेंसेस हैं। अगर ये आपके जो ब्लैक मैंने लाइन से ड्रॉ किया है, और ये है आपका टोटल रेवेन्यू, ये आपके टोटल कॉस्ट है और ये है आपका टोटल रेवेन्यू। तो आप देखोगे इनिशियली जब बिजनेस शुरू होती है हम लॉस में बिजनेस चलाते हैं, और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे हमारा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल एक्सपेंस। इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट को क्रॉस करते ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम प्रॉफिट अर्न करनी शुरू कर देते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इस ब्रेक इवन पॉइंट को, आइए समझते हैं। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सेल प्राइस पर यूनिट हमारे पास होता है। सपोज आपका सेल प्राइस है ₹30 पर यूनिट और उस पे आपको वेरिएबल कॉस्ट लगा है पर यूनिट। लेट्स से द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹12। ये जो ₹18 आ रहा है इसे हम कहते हैं ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट। ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट, इसे हम हायर स्टडीज में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कहते हैं। सो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट। आइए एक एग्जांपल से इस बात को हम समझते हैं।
सोचिए कि आपके बिजनेस ने आपने 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। इन तीनों प्रोडक्ट्स के सेलिंग प्राइस अलग अलग से ले लेते हैं। मान लीजिए इनके सेलिंग प्राइस हैं, पर यूनिट प्राइसेस मैं लिख रहा हूं, ले लेते हैं 30 रुपीज, 42 रुपीज एंड 72 रुपीज। इन पे आपको वेरिएबल कॉस्ट जो बियर करना होता है, एक्स पे 18 रुपीज पर यूनिट, पर यूनिट 18 रुपीज, वाई पे 28 रुपीज पर यूनिट एंड जेड पे 38 रुपीज पर यूनिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या जिसे आप ग्रॉस मार्जिन कहते हो, ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट आप कैलकुलेट करो तो आएगा 12 रुपीज पर यूनिट, 14 रुपीज पर यूनिट एंड 34 रुपीज पर यूनिट बाय सब्सट्रैक्टिंग दीज फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। आपके टोटल सेल पे हम देखते हैं कि एक्स, वाई और जेड के क्या प्रोपोर्शंस होते हैं। यानी कि आपके सेल्स मिक्स को अगर हम देखें, सपोज 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ वाई एंड 60% ऑफ जेड, ये है आपका टोटल सेल्स मिक्स। इस एग्जांपल में क्योंकि 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो हम कंट्रीब्यूशन या मार्जिन जो हमने कैलकुलेट किया है, हम उसे वेटेड कंट्रीब्यूशन या वेटेड मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से? वी विल मल्टीप्लाई द ग्रॉस मार्जिन बाय द सेल्स मिक्स। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो 12 into 20% will be 2 rupees 40 paisa. 14 into 20% will be 2 rupees 80 paisa. 34 into 60% will be 20 rupees 40 paisa. अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें तो वी विल गेट 25 रुपीज 60 पैसा। ये आ गया हमारा वेटेड एवरेज ग्रॉस मार्जिन या कंट्रीब्यूशन। अगर मैं आपको प्रीवियस पेज पे ले चलूं, मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन पॉइंट विल बी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हैं तो आपको वेटेड एवरेज इस जगह पे आपको लेना पड़ेगा, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। अगर हमारे इस एग्जांपल में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 रुपीज हो, तो फिर 80,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 25.60 विल गिव अस 3,125 यूनिट्स। यानी कि 3,125 यूनिट्स बेचने पे हम ब्रेक इवन करेंगे। उस पॉइंट पे हमारे एक्सपेंसेस कवर अप हो जाएंगे और उसके बाद हम प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन ये तो हो गया टोटल ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप जानना चाहें कि x के कितने यूनिट्स बिकने चाहिए, y के कितने यूनिट्स बिकने चाहिए और z के कितने यूनिट्स बिकने चाहिए, तो आप सिंपली इस ब्रेक इवन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय द सेल्स मिक्स। आइए हम वो दूसरे पेज पे करते हैं। अपने 3 प्रोडक्ट्स x, y एंड z, सेल्स मिक्स है 20%, 20% एंड 60%। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं बाय 3125 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाय 3125 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाय 3125 यूनिट्स। तो हमें पता चलेगा कि x के टोटल यूनिट्स होने चाहिए हमारे 625 यूनिट्स, y के होने चाहिए फिर से 625 यूनिट्स और z के होने चाहिए 1875 यूनिट्स। ये हो गए कि हमें कितने यूनिट्स बेचने चाहिए। अगर हम बात करें कि सर व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट, तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम जानना चाहें अमाउंट में ब्रेक इवन पॉइंट, तो हम इन यूनिट्स को, इन ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हमें पता है कि एक्स बिकता है 30 रुपीज पर यूनिट पे, वाई बिकता है 42 रुपीज पर यूनिट पे और जेड बिकता है 72 रुपीज पर यूनिट पे। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चलेगा कि एक्स का 18,750 रुपीज का सेल होना चाहिए, वाई का
26,250 रुपीज का सेल होना चाहिए और Z का 1,35,000 रुपीज का सेल होना चाहिए। टोटल सेल होना चाहिए अपना 1,80,000 रुपीज। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहो तो आइए हम इसे वेरीफाई करते हैं इन द नेक्स्ट पेज। X, Y एंड Z। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कि अपना टोटल सेल्स कितना होने वाला है, विच इज 18,750 रुपीज ऑफ X, 26,250 रुपीज ऑफ Y, 1,35,000 रुपीज ऑफ Z। टोटल सेल्स होना चाहिए 1,80,000 रुपीज। माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम 625 यूनिट बेच रहे हैं ऑफ X तो 625 इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था 18 रुपीज। अगर हम Y के 625 यूनिट्स बेच रहे हैं, 625 इंटू वेरिएबल कॉस्ट 28 रुपए, और Z के अगर हम 1875 यूनिट्स बेच रहे हैं तो इंटू 38 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट, द अमाउंट्स विल बी 11,250, 17,500 and 71,250 respectively. टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख। तो अपने सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद भी जो अमाउंट हमारे पास बच जाएगा वो रहेगा 7,500 ऑन X, 8,750 ऑन Y, 63,750 ऑन Z, टोटल 80,000। तो आप देख सकते हैं हमने वेरीफाई किया कि अगर हम इतने यूनिट्स ऑफ X, Y एंड Z सेल करते हैं और इतने अमाउंट के सेल्स अगर हमारे होते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद भी हमारे पास में 80,000 रिमेनिंग है, जहां पे हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो एट दिस पॉइंट आप देख सकते हो अपना टोटल सेल इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंसेस, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं फिर से लिख देता हूँ, टोटल सेल्स आप देख सकते हो 1,80,000, टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स 1,80,000 रुपीज का हो रहा है। और आप देख सकते हो आपके दोनों कॉस्ट मिला के, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट मिला के आपकी टोटल कॉस्ट भी रुपीज 1,80,000 है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन वेयर वी हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। एवरी सिंगल यूनिट आफ्टर दिस जो भी आप सेल करोगे आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा और आप प्रॉफिट अर्न करना चालू कर दोगे। So I'll see you guys in the second video, second part of this video, जहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ CBSE सैम्पल पेपर में आए हुए इस टॉपिक के 4 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।